एपिसोड 13 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस। परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 13 भाग 1। अंधकार के स्वामी के विनाश के बाद रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने दुनिया को एक भयानक खतरे से बचाया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। उन्होंने शहर में वापस जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने एक समुदाय केंद्र स्थापित किया था। वे शहरवासियों को बताना चाहते थे कि खतरा टल गया है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर में शांति का माहौल था। पिशाच और इंसान एक साथ रहते थे, काम करते थे और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे। उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक मजबूत और समृद्ध समुदाय का निर्माण किया। रुद्र और रिया ने शहरवासियों को बताया कि उन्होंने अंधकार के स्वामी को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहरवासियों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहरवासियों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहरवासियों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक नया स्कूल खोला, जहां वे बच्चों को पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ाते थे। उन्होंने शहरवासियों को पिशाचों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया और उन्होंने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाई। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक रात रुद्र और रिया शहर के बाहर टहल रहे थे जब उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी। रोशनी दूर पहाड़ियों से आ रही थी और वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और भयानक थी। रुद्र ने रिया को बताया, मुझे लगता है कि यह कोई नया खतरा है, हमें तुरंत पहाड़ियों की ओर जाना होगा। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये एक अलग तरह की ऊर्जा है, ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने तुरंत पहाड़ियों की ओर दौड़ लगाई। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि जो भी खतरा आ रहा था वो बहुत शक्तिशाली था। जरूर। एपिसोड 13 भाग 2। पहाड़ियों की ओर दौड़ते हुए रुद्र और रिया ने देखा कि रोशनी एक प्राचीन परित्यक्त वेधशाला से आ रही थी। वेधशाला खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उसमें अभी भी एक रहस्यमय आभा थी। वे वेधशाला के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वेधशाला के अंदर एक रहस्यमय अनुष्ठान चल रहा था। वेधशाला के केंद्र में उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा जो एक विशाल खगोलीय यंत्र के पास खड़ी थी। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और यंत्र से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि यह कोई खगोलीय घटना है जिसका पिशाच शक्तियों से संबंध है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय है और इसमें एक प्राचीन रहस्य की गंध है। आकृति ने अपना मंत्र पूरा किया और यंत्र से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। वेधशाला कांपने लगी और आसमान में एक अजीब सी खगोलीय घटना घटित होने लगी। आकृति ने अपना चेहरा प्रकट किया। वो एक प्राचीन पिशाच था जिसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और जिसका चेहरा ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ था। उसने रुद्र और रिया को बताया कि वो ब्रह्मांड का ज्ञाता है और वो ब्रह्मांडीय शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए आया है। ब्रह्मांड के ज्ञाता ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने वेधशाला के चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक दीवार बनाई और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। रुद्र और रिया ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मांड के ज्ञाता से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया और उन्हें यंत्र के पास जकड़ लिया। ब्रह्मांड के ज्ञाता ने
रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे ब्रह्मांडीय शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान करेगा। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो मैं ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊंगा और मैं दुनिया को अपनी इच्छानुसार बदल सकूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें ब्रह्मांड के ज्ञाता को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे उसे अपनी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से ब्रह्मांड के ज्ञाता के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी ब्रह्मांडीय शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने ब्रह्मांड के ज्ञाता के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। यंत्र से निकलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा अस्थिर होने लगी और ब्रह्मांड के ज्ञाता की आवाज लड़खड़ाने लगी। ब्रह्मांड के ज्ञाता क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए ब्रह्मांड के ज्ञाता को रोका। उसने ब्रह्मांड के ज्ञाता को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और ब्रह्मांड के ज्ञाता के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने ब्रह्मांड के ज्ञाता को कमजोर करना शुरू कर दिया और यंत्र से निकलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। ब्रह्मांड के ज्ञाता ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया और उन्होंने ब्रह्मांड के ज्ञाता के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक अंतिम ऊर्जा किरण छोड़ी जो ब्रह्मांड के ज्ञाता के यंत्र को नष्ट कर गई। यंत्र के नष्ट होने से ब्रह्मांड के ज्ञाता की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। वेदशाला में शांति लौट आई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने ब्रह्मांड के ज्ञाता को हरा दिया था और उन्होंने दुनिया को ब्रह्मांडीय शक्तियों के दुरुपयोग से बचा लिया था। लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद था। जरूर। एपिसोड 13 भाग 3। ब्रह्मांड के ज्ञाता के विनाश के बाद वेदशाला में एक अजीब सी शांति छा गई। यंत्र के नष्ट होने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह रुक गया था और आसमान में घटित हो रही खगोलीय घटना भी शांत हो गई थी। रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति को हराया है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। उन्होंने वेधशाला से बाहर निकलने का फैसला किया। वे शहर में वापस जाना चाहते थे और लोगों को बताना चाहते थे कि खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें भविष्य के लिए तैयार रहने की भी सलाह देनी थी। जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर में शांति का माहौल था। पिशाच और इंसान एक साथ रहते थे, काम करते थे और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे। उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक मजबूत और समृद्ध समुदाय का निर्माण किया। रुद्र और रिया ने शहरवासियों को बताया कि उन्होंने ब्रह्मांड के ज्ञाता को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहरवासियों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहरवासियों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहरवासियों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक नया खगोलीय केंद्र खोला जहां वे लोगों को ब्रह्मांडीय शक्तियों के बारे में पढ़ाते थे और उन्हें पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताते थे। उन्होंने शहरवासियों को पिशाचों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया और उन्होंने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाई। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया। रुद्र और रिया खगोलीय केंद्र के साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध समुदाय का निर्माण किया। आसमान में एक तारा और रिया ने देखा कि उनका सपना पहले से कहीं ज्यादा तेज। उन्होंने महसूस किया
रुद्र ने पिशाचों और इंसानों के बीच एक पुल बनाया है कोई नया उन्होंने उन्हें एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। एक दिन समुदाय केंद्र में एक युवा पिशाच आया जिसका नाम काव्या था। काव्या एक प्रतिभाशाली कलाकार था और वो पिशाचों और इंसानों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अपनी कला का उपयोग करना चाहती थी। रुद्र और रिया ने काव्या को अपनी कहानी बताई और उसे पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाई और उसे दिखाया कि कैसे उन्होंने पिशाचों और इंसानों के बीच विश्वास पैदा किया। काव्या रुद्र और रिया से प्रेरित हुई। उसने फैसला किया कि वो भी पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के लिए काम करेगी। उसने अपनी कला का उपयोग करके पिशाचों और इंसानों के बीच दोस्ती और समझ को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। काव्या की कला ने लोगों को पिशाचों और इंसानों के बीच की दूरियों को पाटने में मदद की। उसकी पेंटिंग और मूर्तियां पिशाचों और इंसानों दोनों की सुंदरता और शक्ति को दर्शाती थी और उन्होंने लोगों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान विकसित करने के लिए प्रेरित किया। काव्या ने रुद्र और रिया के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए और उन्होंने लोगों को पिशाचों के साथ दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया। और धीरे धीरे शहर में पिशाचों और इंसानों के बीच का डर पूरी तरह से गायब हो गया। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना पूरी तरह से साकार हो रहा था। पिशाच और इंसान न केवल शांति से रह रहे थे बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी कर रहे थे। वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी शक्तियों और ज्ञान का उपयोग कर रहे थे। लेकिन वे जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था संरचना हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। रुद्र और रिया शहर के बाहर टहल रहे थे जब उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी। रोशनी दूर पहाड़ियों से आ रही थी और वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और भयानक थी। रुद्र ने रिया को बताया, मुझे लगता है कि यह कोई नया खतरा है, हमें तुरंत पहाड़ियों की ओर जाना होगा। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रुद्र और रिया ने अलग तरह की ऊर्जा है, ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने तुरंत पहाड़ियों की ओर दौड़ लगाई। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि जो भी खतरा आ रहा था वो बहुत शक्तिशाली था। एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से काल के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी समय और स्थान की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया मंदिर से आ रही खतरनाक मंदिर पत्थरों से बना था और ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से छिपा हुआ था। मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसमें एक डरावना सन्नाटा भी था। मंदिर के अंदर उन्होंने एक वेदी देखी जिस पर एक प्राचीन प्रतीक बना हुआ था। वेदी से निकलने वाली रहस्यमय ऊर्जा अस्थिर होने लगी, जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। लड़खड़ाने लगी। एक मंत्र पढ़ रही थी और वेदी से एक शक्तिशाली काली ऊर्जा निकल रही थी। लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक के स्वामी को मुझे लगता है कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह ऊर्जा जीवन को नष्ट करने की धमकी दे रही है और ये दुनिया को अंधेरे में डुबोने की कोशिश कर रही है। उन्होंने काल के स्वामी ने अपना मंत्र करना शुरू कर दिया और वेदी से निकलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी और आसमान में काली बिजली चमकने लगी। कि वो हार रहा है अपना चेहरा प्रकट किया। वो एक प्राचीन पिशाच था सारी जिसकी आंखें लाल थीं हमले और में जिसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। और रिया पर हमला किया। और रिया को बताया कि वो अंधकार का स्वामी है और वो दुनिया को अंधेरे में डुबोने के लिए आया है। और अंधकार के स्वामी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने मंदिर के चारों ओर काली ऊर्जा की एक दीवार बनाई और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। रुद्र और रिया ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके अंधकार के स्वामी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया और उन्हें वेदी के पास जकड़ लिया। अंधकार के स्वामी ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे असीम शक्ति प्रदान करेगा। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें अंधकार के स्वामी को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे उसे अपनी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से अंधकार के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है। उन्होंने अंधकार की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। लेकिन उन्हें ये भी रुद्र ने पता रिया को कि बताया ब्रह्मांड में कि यह अभी एक भी कई खतरनाक रहस्य विचार छिपे हुए है, हैं लेकिन और उन्हें उन्हें कोई और हमेशा रास्ता सतर्क नहीं दिख रहना रहा होगा। था।
उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती और लोगों को बताना रिया ने चाहते छाया थे के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया, उन्हें भविष्य के लिए तैयार रहने की भी सलाह देनी थी। बाधित करना जब शुरू वे कर शहर दिया पहुंचे वेदी से तो उन्होंने निकलने देखा वाली कि काली शहर में ऊर्जा शांति का अस्थिर होने माहौल लगी था और अंधकार के इंसान स्वामी की एक आवाज साथ लड़खड़ाने रहते थे, लगी। काम करते थे अंधकार और के स्वामी सामाजिक क्रोधित हो गतिविधियों गया में भाग और लेते उसने थे। रिया पर एक उन्होंने एक शक्तिशाली दूसरे की हमला किया, संस्कृति और लेकिन रुद्र परंपराओं ने का रिया को सम्मान किया बचाने के लिए और उन्होंने अंधकार एक के दूसरे स्वामी के को साथ रोका। मिलकर उसने एक अंधकार मजबूत के और स्वामी को समृद्ध बताया समुदाय कि का वो निर्माण रिया को किया। नुकसान नहीं रुद्र और पहुंचा रिया ने सकता। शहरवासियों रुद्र को और बताया अंधकार कि के उन्होंने स्वामी काल के के स्वामी बीच को एक हरा दिया भयंकर है युद्ध और शुरू हो गया। उन्होंने रिया ने उन्हें छाया के दिल से शक्ति ऊर्जा के बारे गिरने में छोड़ी बताया। और रुद्र उन्होंने ने अपनी शहरवासियों को पिशाच शक्तियों चेतावनी का दी उपयोग कि किया। उन्हें हमेशा उन्होंने सतर्क रहना अंधकार के होगा स्वामी को क्योंकि कमजोर दुनिया करना में शुरू अभी कर भी दिया खतरा और मौजूद वेदी है। से निकलने वाली काली शहरवासियों ने ऊर्जा रुद्र धीरे और धीरे रिया की कम बात होने सुनी लगी। और उन्होंने अंधकार उनकी के सलाह स्वामी ने मानी। महसूस किया उन्होंने कि वो अपनी हार सुरक्षा रहा के है लिए और तैयारी उसने शुरू एक कर अंतिम दी प्रयास और किया। उन्होंने रुद्र और उसने रिया अपनी को सारी अपनी शक्ति को सुरक्षा के एक लिए अंतिम शहर में हमले रहने में के लिए केंद्रित कहा। किया और रुद्र उसने और रिया रुद्र ने और रिया पर हमला शहरवासियों की किया। उदारता की लेकिन सराहना रुद्र की। और रिया ने उन्होंने हार नहीं फैसला मानी। किया कि वे उन्होंने शहर अपनी में सारी रहकर शक्ति लोगों को की एक मदद साथ करेंगे केंद्रित किया और उन्हें और पिशाचों उन्होंने के बारे में अंधकार के शिक्षित स्वामी के करेंगे। हमले को रोक उन्होंने दिया। शहर में रिया ने एक छाया नया के दिल समय से अध्ययन एक अंतिम केंद्र ऊर्जा खोला किरण जहाँ छोड़ी वे जो लोगों को समय अंधकार और के स्थान स्वामी के के बारे में हृदय को पढ़ाते भेद थे गई। और उन्हें अंधकार के पिशाचों के स्वामी इतिहास चीखा और और संस्कृति उसकी के बारे शक्ति में पूरी तरह बताते से थे। नष्ट हो गई। उन्होंने वेदी से शहरवासियों को निकलने वाली पिशाचों से काली लड़ने ऊर्जा के लिए गायब हो प्रशिक्षित गई किया और मंदिर में उन्होंने शांति उन्हें लौट अपनी आई। सुरक्षा के रुद्र लिए और रिया रणनीति ने सिखाई। राहत की सांस शहर ली। में शांति उन्होंने और अंधकार सद्भाव के का स्वामी माहौल को था। हरा दिया रुद्र था और रिया और ने उन्होंने देखा दुनिया कि को उनका हमेशा सपना के लिए धीरे अंधेरे धीरे में सच हो डूबने से रहा बचा था। लिया था। पिशाच और लेकिन वे इंसान जानते एक थे साथ कि शांति उनकी से रह यात्रा रहे अभी थे खत्म और नहीं वे हुई एक थी दूसरे की और उन्हें मदद कर हमेशा रहे थे। सतर्क रहना होगा लेकिन रुद्र और क्योंकि रिया दुनिया में जानते अभी थे भी कि खतरा दुनिया मौजूद में था। अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक रात रुद्र और रिया समय अध्ययन केंद्र में थे जब उन्होंने एक अजीब सी समय विकृति देखी। शहर के केंद्र में समय अचानक से धीमा हो गया और सब कुछ स्थिर हो गया। रुद्र ने रिया को बताया, यह काल के स्वामी से अलग है। यह कोई नई शक्ति है। हमें तुरंत जांच करनी होगी। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने तुरंत समय विकृति की जांच करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि जो भी खतरा आ रहा था वो बहुत शक्तिशाली था और समय को बदल रहा था।